हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं कैंटो 9 चैप्टर 2 द डायनास्टी ऑफ द सन्स ऑफ मनु। तो इस वंश मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु का जन्म होता है और आगे चल के राजा इक्ष्वाकु के वंश में श्री रामचंद्र का जन्म होगा जो इसी स्कंद में आएगा। और इस तरह से पूरे उनकी वंशावली इस अध्याय में मेंशन है जो हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर 3 द मैरिज ऑफ सुकन्या एंड च्यावन मुनि। ये कथा इस प्रकार है कि सरियती करके मनु होता है, वो उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री होती है, उसका नाम होता है सुकन्या। उसके साथ वो एक बार जंगल में जाता है च्यावन मुनि के आश्रम में। तो वहाँ सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ विहार कर रही होती है, तो वो अचानक ज़मीन में दो छेद देखती है और उसमें से आ, कुछ ग्लो कर रहा होता है। तो कुतूहलवश वो एक झाड़ की डंडी लेके उन दोनों छेदों को नो उसमें वो डंडी डालती है और फिर उसके बाद उनमें से खून बहने लगता है। तो सब कुछ इनऑस्पिशियस साइन प्रकट होती है वहाँ पे और राजा सरियती पूछता है क्या हो गया। तो सुकन्या बताती है कि इस प्रकार से मैंने उस छेद में झाड़ की डंडी डाली और वहाँ से खून बहने लगा। बेसिकली च्यावन मुनि उस वहाँ अंदर बैठे हुए थे। तो जब राजा को पता पड़ता है तो बहुत डर जाते हैं और वो च्यावन मुनि से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो च्यावन मुनि इशारा करते हैं कि क्या आपकी पुत्री विवाहित है। तो राजा को पता चल जाता है कि च्यावन मुनि उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो उनका विवाह, अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा देते हैं। च्यावन मुनि बहुत वृद्ध होते हैं उम्र से, और फिर भी सुकन्या जो है बड़े ही आदरवश उनकी सेवा करती है, क्योंकि वो बड़े ही महान ऋषि होते हैं। आगे चलकर अश्विनी कुमार को च्यावन मुनि कहते हैं कि आप मुझे मेरा जो यौवन है वो वापस दीजिए और उसके बदले में मैं आपको सोम रस दूंगा एक यज्ञ के द्वारा। तो वो डील डन होती है और अश्विनी कुमार, च्यावन मुनि इतने वृद्ध होते हैं कि वो जब अश्विनी कुमार उनको एक लेक दिखाते हैं तो खुद चल के भी अंदर नहीं जा सकते, तो पकड़ के उनको अंदर ले जाते हैं और जब डुबकी लगाते हैं तो एकदम सुंदर युवक के रूप में च्यावन मुनि बाहर आते हैं। और फिर सुकन्या को अश्विनी कुमार बताते हैं कि ये आपके पति हैं। और आगे चल के जब उनके पिता फिर से वहाँ आते हैं सुकन्या के, तो देखते हैं सरियती के उनकी पुत्री किसी और पुरुष के साथ वहाँ बैठी हुई है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सुकन्या बताती है कि ये जो मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो ही च्यावन मुनि हैं। और फिर सरियती एक यज्ञ करता है जिसमें सोम रस उत्पन्न होता है, वो अश्विनी कुमार को च्यावन मुनि एज पर द डील उनको दे देते हैं। फिर आगे चलकर जस्ट ए मिनट। हाँ, फिर आगे चलकर सरियती के 3 पुत्र होते हैं। उनमें से जो अनर्थ होता है अनार्थ, उसका एक पुत्र होता है रेवत, और रेवत का पुत्र होता है कगुदमी, और कगुदमी की एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है रेवती। तो कगुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं। जब वो वहाँ ब्रह्मलोक पहुँचते हैं तो ब्रह्मा जी व्यस्त होते हैं गंधर्वों का नृत्य देखने में। तो कुछ देर के लिए ककुद में रुकते हैं और उसके बाद जब वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मैं एक योग्य वर चाहता हूँ मेरी पुत्री रेवती के लिए, तो ब्रह्मा जी जोर से हंसने लगते हैं कि अभी तो 27 चतुर्युग निकल चुके हैं। एक चतुर्युग जो है वो जैसे हमें पता है कि 4,32,000 वर्षों का होता है। ऐसे 27 चतुर्युग ब्रह्मा जी कहते हैं कि निकल चुके हैं, और अब तो ना तुम्हारा राज्य रहा है, ना तुम जो भी राजाओं से इनकी शादी करना चाहते थे वो कोई वहाँ बचे हैं। तो लेकिन
वहाँ भी पृथ्वी पे बलदेव जी हैं, वो एकदम उपयुक्त हैं आपकी पुत्री के लिए, तो आप अपने पुत्री का विवाह उनसे जाके करवा दीजिए। तो कुकुदमी जब आते हैं अपने घर पे वापस, तो अपने राज्य में कोई नहीं देखते, सब कुछ बदल गया है। और फिर भी वो बलदेव जी के पास जाकर अपनी पुत्री रेवती को उनको देते हैं, और फिर वो बद्री का आश्रम की तरफ निकल जाते हैं रिटायर होने के लिए। तो देखिए हम क्या सीखते हैं ये कथा से, कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो सूर्य है वो प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है, तो प्रतिदिन वो हमारी आयु को चुरा रहा है, लेकिन वो उन भक्तों की आयु को नहीं चुरा सकता जो भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण और कीर्तन में लगे हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये पावर है ना। इस जगत में रहते हुए भी हम शांतिपूर्वक इन कथाओं को श्रवण करके आनंद पूर्वक जी सकते हैं, और जब हमारे इस शरीर का अंत आएगा तो हम भगवान के धाम में वापस जा पाएंगे। हरे कृष्णा।